S for study मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा बीपी यानी ब्लड प्रेशर। हिंदी में बोले तो रक्तचाप या रक्त दाब। जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर। उसकी डेफिनेशन है, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एज द हार्ट पंप्स इट अराउंड द बॉडी। It is essential for maintaining proper blood flow to organs and tissues. Blood pressure is measured using two numbers. हिंदी में देखिए, रक्तचाप वह दाब है जो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर डाला जाता है जब दिल रक्त को पंप करता है। यह शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रक्त दाब को दो संख्याओं में मापा जाता है। सभी को पता है, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को हम ऊपर वाला बीपी बोलते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर को हम नीचे वाला बीपी बोलते हैं। पहले जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। दी फर्स्ट नंबर विच, ये हायर मतलब ऊपर वाला। दी फर्स्ट नंबर विच रिप्रेजेंट्स द प्रेशर व्हेन द हार्ट contracts and pumps blood into the arteries. This is the maximum pressure. हिंदी में देखिए, यह पहली संख्या है जो उस समय का दबाव दर्शाती है जब दिल रक्त को पंप करता है और धमनियों यानी आर्टरी में भेजता है। यह उच्चतम दबाव है। नंबर फिर है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी नीचे वाला बीपी होता है जो वो। द सेकंड नंबर विच प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन बीट्स allowing blood to fill the heart. This is the minimum pressure. हिंदी में देखिए, यह दूसरी संख्या है जो उस समय का दबाव दर्शाती है जब दिल आराम करता है और धमनियों में रक्त वापस जाता है। यह सबसे निचला दबाव होता है। फिर आगे नॉर्मल बीपी रीडिंग। सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग इज टाइपिकली अराउंड 120/80 mm हैगा Hg। 120 is the systolic pressure and 80 is the diastolic pressure. सामान्य बीपी रीडिंग, सामान्य रक्तचाप की रीडिंग लगभग 120/80 होती है, जिसमें 120 सिस्टोलिक दबाव यानी ऊपर वाला बीपी होता है और 80 डायस्टोलिक दबाव यानी नीचे वाला बीपी होता है। फिर है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन कब बोलेंगे कि ज़्यादा बीपी बढ़ गया है। व्हेन बीपी इज 140/80 और हायर इट इज़ कंसिडर्ड हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड किडनी प्रॉब्लम्स। देखिए हिंदी में, जब बीपी 140/90 या उससे अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। फिर लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। हम हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। व्हेन बीपी इज 90/80 और लोअर इट इज कंसिडर्ड लोअर ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन कैन कॉज डिजीनेस, वीकनेस एंड फेंटिंग। हिंदी में देखिए, जब बीपी 90/60 या उससे कम हो जाता है, इसे निम्न रक्तचाप यानी नीचे वाला बीपी कहते हैं। निम्न बीपी से चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अब देखिए, रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कारक हैं जो हमारे रक्तचाप को प्रभावित करते हैं। जैसे स्ट्रेस, तनाव, इससे भी हमारा बीपी कम या ज़्यादा हो सकता है। साल्ट इंटेक इन डाइट, आहार में नमक की मात्रा, ओबेसिटी मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि की कमी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन धूम्रपान और शराब का सेवन, जेनेटिक फैक्टर्स अनुवांशिक कारण, ये कारक हैं जो हमारे बीपी यानी ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। फिर अब हम आपको बताएंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आज का वीडियो जो लंबा चल सकता है, शायद अगर इसके हम 2 पार्ट भी बना सकते हैं, वो तो देखते हैं थोड़ी देर बाद। 2 पार्ट बनाएंगे, वीडियो लंबा चलेगा। अब जानिए हाइपरटेंशन।
के बारे में, ये क्या क्या होता है, इसके लक्षण, कोजेज, ट्रीटमेंट, सब कुछ बताएंगे। देखते रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताएंगे। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तदाब। इसकी डेफिनेशन है, हाइपरटेंशन इज ऑफन कॉल्ड ए साइलेंट किलर बिकॉज इट यूजुअली डजंट शो obvious symptoms, especially in its early stages. However, when blood pressure becomes extremely high, some symptoms may appear. These can include, हिंदी में देखिए, उच्च रक्तदाब को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन जब रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब हम इसके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लक्षण। हेडेक यानी सिर दर्द, ऑफन डल एंड परसिस्टेंट स्पेशली इन दी मॉर्निंग, खासकर सुबह के समय हल्का और लगातार सिर दर्द होना। डिजीनेस और लाइटहेडेडनेस यानी बेहोशी महसूस होना, चक्कर आना। फीलिंग अनस्टडी, स्टीडी और फेंट, एस्थेरिया, बेहोशी जैसा महसूस होना। ब्लर्ड विजन और विजन प्रॉब्लम। हाई बीपी कैन अफेक्ट द आइज, दृष्टि में धुंधलापन या समस्याएं। उच्च रक्तचाप आंखों को प्रभावित करता है। चेस्ट पेन, छाती का दर्द, सीने में दर्द। दिस कैन बी साइन ऑफ सीरियस हार्ट इश्यूज रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, यह हृदय से जुड़ी गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और फीलिंग वाइंडेड विद लिटिल एफर्ट्स, थोड़ा प्रयास करने पर भी सांस फूलना। नोज़ब्लीड्स अनकॉमन बट कैन ऑक्योर विद वेरी हाई ब्लड प्रेशर, नाक से खून आना, यह दुर्लभ है लेकिन ज़्यादा रक्तचाप के कारण हो सकता है। फटीग और कन्फ्यूजन, परसिस्टेंट टायर्डनेस और ट्रबल कंसंट्रेटिंग, थकान या भ्रम, लगातार थकान या ध्यान केंद्रित करने में समस्या। पाउंडिंग इन द चेस्ट, नेक और ईयर्स, ए सेंसेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फास्ट हार्ट बीट, छाती, गर्दन या कानों में धड़कन महसूस होना, गट लपडप लपडप की आवाज़ आना महसूस होना, दिल की तेज़ और मजबूत धड़कन महसूस होना। ब्लड इन यूरिन, दे कुड इंडिकेट किडनी डैमेज कॉज्ड बाय द हाई बीपी, पेशाब में खून आना, यह उच्च रक्तचाप के कारण किडनी को हुए नुकसान का संकेत हो सकता है। ये थे इसके लक्षण, जिसको पता करके हम देखते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन है, किस कारण से क्या बीमारी है। अब है कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के कारण। अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस, मतलब अस्वस्थ जीवन शैली भी एक कारण है। पुअर डाइट, जिसमें शामिल है खराब आहार, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि की कमी। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अधिक शराब का सेवन करना। स्मोकिंग एंड तंबाकू यूज, धूम्रपान तंबाकू का उपयोग करना। ओबेसिटी, मोटापा, ये इसके अस्वस्थ जीवन शैली के कारण है। अब देखिए जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, यानी आनुवंशिक और पारिवारिक इतिहास, जिसे बोलते हैं ना, मतलब कई बीमारी होती हैं जो अगर हमारी फैमिली में भी होती हैं तो बच्चों को ज़रूर होती है, ऐसा ही कुछ इसमें है। हेरिडिटरी फैक्टर यानी विरासत में मिला जोखिम, यानी हमारे बड़ों से मिली हुई बीमारियाँ। एज, उम्र का भी होता है इसमें। बीपी यानी ब्लड प्रेशर में कारण। क्रोनिक कंडीशन, दीर्घकालिक बीमारियाँ हैं जो किडनी डिसीज हैं, यानी किडनी की बीमारी, डायबिटीज़, मधुमेह यानी शुगर, स्लीप अपीनिया यानी सोते समय सांस रुक जाना, थायराइड प्रॉब्लम यानी थायराइड की समस्याएं। फिर स्ट्रेस, तनाव, ये भी एक कारण है बीपी कम या ज़्यादा होने का। इमोशनल स्ट्रेस यानी भावनात्मक तनाव। फिर है हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स सच एज कोजिंग सिंड्रोम, एक्सेस कोस्ट्राइड ऑफ hyperaldosteronism, excess aldosterone can lead to high blood pressure. हार्मोनल असंतुलन, कुछ हार्मोन विकार जैसे कुशिंग सिंड्रोम, अत्यधिक कोर्टिसोल या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, अत्यधिक एल्डोस्टेरोन उच्च रक्तचाप का कारण बन सकते हैं। फिर मेडिकेशंस, सम मेडिकेशंस सच एज बर्थ कंट्रोल पाइल्स, पेन रिलीवर, NSAIDs, सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट्स कैन राइज ब्लड प्रेशर, दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे जन्म नियंत्रण गोलियाँ, दर्द निवारक और कुछ एंटी
एंटी डिप्रेसेंट्स रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। एक्सेसिव कैफीन यानी हाई कैफीन इंटेक फ्रॉम कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स कैन कॉज ए टेम्परेरी राइज इन ब्लड प्रेशर। अत्यधिक कैफीन कॉफ़ी एनर्जी ड्रिंक में अधिक कैफीन का सेवन अस्थायी रूप से रक्तचाप बढ़ा सकता है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसके इलाज के बारे में देखते हैं क्या करना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजिंग, हाँ अगर स्वस्थ जीवन शैली एक कारण हो सकती है तो जीवन शैली में बदलाव भी एक इलाज का रूप है। मतलब हेल्दी डाइट, स्वस्थ आहार रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन करें, लिमिट अल्कोहल शराब की मात्रा कम करें, क्विट स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ें, स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन करें। मेडिकेशन इफ लाइफस्टाइल change are not enough to control blood pressure, doctors may prescribe the medications. Common types include दवाइयाँ, अगर जीवन शैली में बदलाव मेरे से रक्तचाप नियंत्रण नहीं होता तो डॉक्टर दवाइयाँ लिख सकते हैं। सामान्य प्रकार की दवाइयाँ जैसे कि ड्यूरेटिक्स, वाटर पिल्स हेल्प द किडनी, रिमूव एक्सेस सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, लवरिंग ब्लड प्रेशर यानी हाइड्रोक्लोथियाजाइड ड्यूरेटिक्स पानी की गोलियाँ यानी ये किडनी में अतिरिक्त सोडियम और पानी को बाहर निकालती है जिससे रक्तचाप का कम होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोथियाजाइड। फिर है ARBS यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन allowing blood vessel to remain open, एग्जाम्पल लोसार्टन। हिंदी में देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये एंजियोटेंसिन के प्रभाव को ब्लॉक करते हैं जिससे रक्त प्रवाहिकाएँ खुली रहती हैं, जैसे कि लोसार्टन। ACE इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम inhibitors help relax blood vessels by blocking a hormone that tightens them, एग्जाम्पल है लिसिनोप्रिल। हिंदी में देखिए ACE इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये रक्तवाहिकाओं को आराम देने में मदद करते हैं जिससे उनका संकोचन कम हो, जैसे कि लिसिनोप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स prevent calcium from entering the heart and blood vessel cells, helping them relax, एग्जाम्पल एम्लोडिपिन। हिंदी में देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये हृदय और रक्त वाहिकाओं की समस्याओं में कैल्शियम प्रवेश को रोकते हैं जिससे रक्तचाप कम होता है, उदाहरण एम्लोडिपिन। बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ द हार्ट्स कंट्रैक्शन, लोअरिंग ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल है एटेनोलोल। हिंदी में देखिए बीटा ब्लॉकर्स, ये दिल की धड़कन की दर और दिल के संकुचन की शक्ति को कम करके रक्तचाप को घटाते हैं, जैसे एटेनोलोल का काम। रेनिन इनहिबिटर्स ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड एंजाइम दैट हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर यानी अल्किरण। रेनिन इनहिबिटर्स ये रेनिन नामक एंजाइम के उत्पादन को रोकते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। रेगुलर मॉनिटरिंग इट्स इम्पोर्टेंट टू रेगुलरली चेक ब्लड प्रेशर एट होम और विद ए डॉक्टर टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट एज नेसेसरी। नियमित निगरानी, घर पर या डॉक्टर से नियंत्रित रूप से रक्तचाप की जांच करवाना, परिणामों की निगरानी की जा सके और आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकें। मैनेज अंडरलाइंग कंडीशन, ट्रीट में अंडरलाइंग कंडीशंस सच एज डायबिटीज और किडनी डिसीज विच कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। हिंदी में देखिए अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंधन, मधुमेह या किडनी की बीमारी जैसे अंतर्निहित समस्याओं का इलाज करें जो उच्च रक्तचाप में योगदान करती हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो पूरी हुई, आज की वीडियो जो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को देखें और समझें बीपी के बारे में। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.